सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो जिस समय पे पहुंच गया और जिसने उस क्षण को एंजॉय कर लिया, और इस पल में सबसे जरूरी और अहम मौका है कि हम एक ऐसी लेडी को सुने जिनके बारे में मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी, बिकॉज केवल उनका नाम ही काफी नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो वो उनका नाम है डॉक्टर सुनीता गुदारा। शी इज अ पायनियर लेजेंड इन मैराथन, नोन एज मैराथन क्वीन। इसीलिए जब हमने फ्लायर और पोस्टर बनाया था, तो हम जब मैराथन क्वीन लिख रहे थे तो बहुत फक्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि 1992 में 1992 शी वन द एशियन मैराथन, शी इज अ एशियन मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट। 1996 अटलांटा ओलंपिक्स टॉर्च बेयरर रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत फक्र की बात है। और शी होल्ड्स अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स बाय एनी इंडियन। ये भी हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। इन्होंने लगभग यू मोस्ट वेलकम, इट्स एक्चुअली अ वेरी प्राउड फीलिंग मैम। और मैं पढ़ के बता रही हूँ तो आप ये सोचे कि मेरी खुशी का ठिकाना क्या होगा। So she's covered about 130,000 kilometers, 200 international races in 26 countries, 76 full marathons. हम एक दो का सोचते हैं, 76 full marathons and about 123 half marathons. Podium finisher in 195 marathons, race director and marathon consultant. She gives free marathon training program for the local runners in Lodi Garden and Nehru Stadium, and professionally working as elite runners coordinator pan India for all big prize money national and international marathons in India. As a social activist, she operates Shri Shakti Kendra under NGO Health Fitness Trust since 2004 and covered more than 25,000 female beneficiaries in Delhi, and that's a very very proud feeling. तो समय ना लेते हुए ये जो हम इस 20% की बात करते हैं, जो हमारे फिटनेस में बहुत मायने रखता है, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, प्लीज हेल्प अस इनवाइट अ वेरी वेल नोन लेडी ऑफ मैराथन, आवर ओन मैराथन क्वीन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, डॉक्टर सुनीता गुदारा ऑन द स्टेज। सो वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता है सबसे बड़ी बात होती है कि जब जैसे मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, बड़े हार्ड वर्क करके आए हैं, बट देन ये अचीवमेंट जब मैं औरों से सुनती हूँ तो मुझे अपने ऊपर प्यार आता है, और जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो तो वो आपके चेहरे पे झलकता है। सेकेंडली, जैसे कहते हैं ना, तुमने अभी जितने लोगों ने बात की सबने कहा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। इट इज अ फैक्ट, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और वैसा ही हो मन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो खा रहे हैं सबसे पहले उस पे ध्यान दें। और ये जो 20% की बात कर रही हो, इसको मैं थोड़ा सा 40% करना चाहती हूँ, बट एनीवे, अगर 20% भी आपने कर लिया ना तो बस काया पलट जाएगी। और इस 20% को करने के लिए, जैसे हमारे लिए रोज ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, वी कैन नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, वे नॉट। अब सबसे बड़ा क्या है एक्सरसाइजिंग का? सबसे बड़ा चैलेंज है नॉट डूइंग द एक्सरसाइज। तो अगर आपने उस चैलेंज को ओवरकम कर लिया तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें कि अगर आप नए हैं, जैसे मैं कईयों का मैंने टेस्टिमोनी सुना, तो उसमें से कई मुझे बिगनर्स लग रहे थे एक्सरसाइज पार्ट में। अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज वन थिंग, बट एक्सरसाइज पार्ट में थोड़ा सा मुझे बिगनर लग रहे थे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, स्टार्ट स्लोली, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर एक्सपर्ट्स। और आपको, मुझे जैसा सुनने में आया है और देखने में पता चल रहा है कि आपके कोचेस और आपके मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं। और हमेशा जब भी आप करो तो आपका परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान रहना चाहिए। अब ये परफॉर्मेंस में कोई हाई लेवल की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये वो जो आपको आज से कल बेहतर बनाती है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस। फिर होता है कि टेक केयर ऑफ द इम्पैक्ट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, और सपोज करिए आप 90 kg के हैं, तो जो इम्पैक्ट है आपके फीट पे जो आता है, आपके नीज पे जो इम्पैक्ट आता है, वो आता है 1/3 टाइम्स मोर देन योर बॉडी वेट, आपके नीज और फीट पे। तो इसलिए जिनका वेट ज्यादा होता है, जब वो एक्सरसाइज में आते हैं तो एकदम से अचानक रनिंग नहीं शुरू करनी चाहिए।
आपको पहले वॉक शुरू करना होगा, वॉक, जॉग भी बहुत बाद में, पहले वेट लॉस करना होगा और उसके बाद आपको रनिंग में घुसना होगा, क्योंकि आप पहले रनिंग करेंगे तो या तो आपको इंजरी हो जाएगी, और जब इंजरी हो जाएगी तो आप उसको छोड़ देंगे। जबकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वो 20% से आपके अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे। और अगर आप 30 to 45 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो जो यहाँ मैराथन करते हैं उन सबको रियलाइज भी होगा, वो सब फील भी करते होंगे, जो हैप्पी फीलिंग आती है ना, एंडोर्फिन्स इज हैप्पी फीलिंग हार्मोन्स, वो जो हैप्पी फीलिंग है ना, वो एक नशा है, और एक बार वो चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। तो इसलिए आपको पहले अपना वेट लॉस करना होगा और उसके बाद रनिंग में घुसना होगा। दूसरा, बहुत सारे और एक्सरसाइज रिजीम है, लाइक आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप जिसमें जारिंग इम्पैक्ट कम हो, और आप स्विमिंग जा सकते हैं, साइकिलिंग जा सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं और क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो 15 फ्लोर पे रहते हैं और कभी कभी उनका मन करता है, इतने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि वो 15 फ्लोर्स वॉक करके चढ़ जाते हैं। दिस इज दी बेस्ट, आपको कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता। अगर आप 5वें 6ठे फ्लोर पे रहते हैं तो दिन में 2 बार, सिर्फ 2 बार अप डाउन कर लीजिए, उसमें लिफ्ट मत लीजिए, या फिर छोड़ ही दीजिए लिफ्ट लेना, और वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। स्टेयर रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज वेरी गुड। मैं 61 ईयर्स की हूँ और मैंने रनिंग तो बहुत की, 40 साल बहुत रनिंग की। अब मैं या तो कोचिंग करती हूँ या फास्ट वॉकिंग करती हूँ, 1 घंटे वॉकिंग करती हूँ। 45 मिनट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको वेट लॉस भी चाहिए अपनी एक्सरसाइज से, तो उसको आपको 1 आवर या 1 आवर हाफ एंड 1.5 आवर्स करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन आपको बढ़ाना होता है अगर आपको फैट लॉस भी साथ साथ चाहिए। एक होता है एनर्जी फीलिंग, एक हैप्पी फीलिंग, और एक होता है फिर फैट लॉस। तो उसमें आपको अपना ड्यूरेशन बढ़ाना होता है। एक सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज में, कि आप अगर ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो आप फुल ऑफ फन होते हैं, वो आप सब क्लब में आकर फील कर रहे होंगे। जब आप ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो आप मोर सेफ होते हैं। जब आप ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, इट इज मोर एंजॉयबल, एंड ग्रुप एक्टिविटी इज मोर कॉम्पिटेटिव ऑल्सो। जब आप ग्रुप में करते हैं, 10-20 जने एक साथ कर रहे हैं, तो आपस में भी थोड़ी सी हो ही जाती है कि भाई उसका ज्यादा फिटनेस आ गई तो मेरी भी आनी चाहिए। ये पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस है, ये बहुत जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए जाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वार्म अप एंड कूल डाउन। ऐसे ही जब आप वॉक करने भी निकलते हो ना, अर्ली मॉर्निंग आप उठे और वॉक करने भी निकले, लेकिन उसके पहले आपको अपने बॉडी जॉइंट्स को एक मूवमेंट देना जरूरी होता है। यानी कि चाहे आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो और वॉकिंग करो, उसके पहले आपको अपने बॉडी पार्ट्स का रोटेशन बहुत जरूरी है। नेक रोटेशन कर लिया, आर्म रोटेशन कर लिया, वेस्ट रोटेशन कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा स्क्वाट्स कर लिए, ऑल्टरनेट टच कर लिया, थोड़े से जंपिंग जैक्स कर लिए, और ये इस तरह से वार्म अप करके एंकल रोटेशन कर लिया। तो रोटेशन इज द बेस्ट टाइप ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज। और वो करने के बाद में आप अपने वर्कआउट पे निकलेंगे। आधे घंटे वर्कआउट किया, 45 मिनट्स किया या 1 आवर किया। वर्कआउट के बाद कूल डाउन बहुत जरूरी है, और कूल डाउन में आता है योगा टाइप स्ट्रेचिंग, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस मंत्रा सिर्फ 3 चीजों के लिए बहुत जरूरी है। आपका कार्डियो आपकी हार्ट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो हमको इन तीनों, सिर्फ वॉक करके या सिर्फ रनिंग करके फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं बढ़ जाएगी, या आपको स्ट्रेंथ तो नहीं आ जाएगी। एक टाइप की स्ट्रेंथ तो आएगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने जॉइंट्स की स्ट्रेंथ तो वो तो उसके लिए तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी होगी। तो इसलिए वार्म अप करके वर्कआउट करने के बाद में योगा टाइप स्ट्रेचिंग करना इज द बेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी जिमिंग चले गए। उसके बाद आप अगर ये देखें कि जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब एक होता है कि ट्रेनर कैसा हो। तो जब आप ट्रेनर चूज करते हैं तो उस समय आपको उसके क्रेडेंशियल्स चूज कर लेने चाहिए। वो कोई नॉविस, क्योंकि हमारा जो फिटनेस फ्रेटर्निटी है ना, इट्स नॉट रेगुलेटेड दैट मच। तो आपको अपना जब ट्रेनर चूज करना होगा, तो फिटनेस इंडस्ट्री तो रेगुलेटेड तो है ही नहीं, तो कभी आप मिसगाइड भी हो सकते हैं।
इसलिए उसके सर्टिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस गिविंग कोचिंग, एंड एट द एंड बोथ कोच एंड द ट्रेनिंग। मतलब आप जिसको भी मेंटर मानते हैं या कोच मानते हैं, जैसे अभी हम ज्योति को देख रहे थे, इतनी एनर्जेटिक है, इस तरह से आपका जो कोच है, आपका जो ट्रेनर है, वो भी उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए और उतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए। जो मेंटर, जो कोच जितना एनर्जेटिक होगा, वो ट्रांसफॉर्म करता है वो सेम एनर्जी अपने ट्रेनिंग में। तो ये बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा फॉर्मूला है फिटनेस का, वो है लर्न, L for positive lifestyle, E for regular exercise, A for positive attitude, R recovery and rest is very important, and N is nutrition. और न्यूट्रिशन में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 80% आप खुद ही मानते हैं, तो इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव लाइफस्टाइल में मैं बात करूंगी। हमारी जो लाइफ है ना, वो योगी की तरह होनी चाहिए, अष्टांग योग, यानी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अगर मैं ये बात करती हूँ तो इसको अगर हम एक फिटनेस के तौर पे लें तो स्वच्छता तो रखनी ही है, उसके बाद नियम आ गए, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, वो तो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुबह 4 बजे या 5 बजे नहीं उठेंगे तो आप एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पाएंगे। क्योंकि दिल्ली मतलब कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स में 7 बजे के बाद इतना रश हो जाता है कि उस समय आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, धूप आ जाती है या ट्रैफिक बहुत हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। तो बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग है निकलने के लिए, बहुत से लोगों के लिए। इवन वर्किंग जो फ्रेटर्निटी है उसके लिए भी मॉर्निंग 5 to 6 इज द बेस्ट। उसके बाद आपको ऑफिस जाना है। और फिर आते हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो तो आसन हो गई। प्रत्याहार, जो अभी ज्योति ने बहुत अच्छे से बताया, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। अपने सेंसेस पे अगर कंट्रोल आपने कर लिया तो आप एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ को डील कर सकते हैं। फिर आता है ध्यान, धारणा, समाधि। इन तीनों को मैं एक साथ इसलिए ले रही हूँ कि भाई यू हैव टू हैव गोल इन योर लाइफ, you have to have faith and believe that you can achieve your goal, and once you have faith and believe to achieve your goal, then you have to do hard work, never say die attitude, that yes I have to achieve it. जब ये सारा होगा तो आपको अचीव करना अपना गोल बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टुवर्ड्स योर गोल, ये बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑफिस आवर्स हैं, हाउस चोर्स हैं, इतना घर का काम है, हमको टाइम नहीं मिलता है। तो you have to be very selfish for your own body. This is the main point. You have to be selfish for your own body because nobody else can care for your body. You have to care for it. So set a goal, fix say 1 hour for yourself and for your own body. That is very important. Then you have to set time. कौन सा टाइम आपको सूट करता है? शाम का टाइम सूट करता है, रात का टाइम सूट करता है। जब आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रात को भी कर सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी कर सकते हैं, ऑफिस जाने के पहले भी कर सकते हैं, और ऑफिस आवर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप लकी हैं, एमएनसी में हैं जहां पर की जिम होते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। और आफ्टर रीचिंग सर्टेन एज, औरतों को क्या लगता है कि अब क्या जरूरत है फिटनेस करने की, है ना? वो कहते हैं ना, गुड बॉडी टोन की क्या जरूरत है, अब छोड़ देती हैं, गिव अप कर देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा एक टीनेज के लिए जरूरी है उतना ही एक 60 प्लस और 50 प्लस के लिए जरूरी है। किसको नहीं अच्छा लगता कि उसकी बॉडी टोन्ड हो, उसका फैट परसेंटेज सही हो और उसके अंदर वही एनर्जी हो। और अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो एक एथलीट के लिए फिटनेस क्या है? एक एथलीट के लिए फिटनेस है कि वो 1 किलोमीटर 4 मिनट्स में कर सके तो कहेगा हाँ भाई मैं फिट हूँ। एक ऑफिस गोअर के लिए क्या है कि वो पूरे दिन का ऑफिस वर्क कर सके और उसके बाद भी घर जब वापस आए तो एनर्जेटिक फील करे। एक हाउसवाइफ के लिए भी यही है, पूरे घर का काम कर ले और उसके बाद भी वो एनर्जेटिक फील कर रही है, तो ये उसके लिए फिटनेस है। डॉक्टर कहते हैं फिटनेस क्या है? फिजिकल और हेल्थ जिसकी अच्छी है,
फिजिकली भी है, अच्छा है, हेल्दी भी है, कोई आउट मींस लैक ऑफ डिजीजेस, उसके लिए फिटनेस है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप फिट हैं। और एक सेंट क्या कहता है, फिटनेस क्या है, रीचिंग टू निर्वाणा। तो जब हम अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हैं, खूब पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए डिटरमिन रहते हैं, तो हम अपने आप ही समाधि में पहुंच जाते हैं, निर्वाणा में पहुंच जाते हैं। तो बी लाइक अ योगी, ईट लाइक अ योगी। और अगर मैं अपनी बात करूं, हमने मेरे फादर गांधीयन थे, तो हम लोग घर में ना, हमारे बहुत फ्रूट्स, वेजी, रफेज, इन सब की खूब तादाद थी, और हमने बहुत सात्विक खाना खाया है। तामसिक खाना आप खाते हो तो वैसे सोच हो जाती है आपकी, फैट बढ़ जाता है। और आप अगर सात्विक खाते हो तो आपका बॉडी वेट भी ठीक रहता है और आपकी सोच भी सात्विक हो जाती है। तो इस तरह खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। और उसके बाद आप फिटनेस जरूर करें। जैसे बात कर रहे थे कि 10,000 स्टेप्स, बेयर मिनिमम 10,000 स्टेप्स, यानी कि 5 किलोमीटर्स, वेदर यू वॉक, जॉग, whatever you do, but it should be not less than 30 minutes, ideally 45 minutes. And if you want to continue further for performance or for fat loss, then it should go up to 1.5 hours. So this is what all about the fitness. And कुछ हमारे challenges होते हैं, कि हमारे खुद के challenges, हमको किसी और से compete नहीं करना है, तो हमारे खुद के challenges क्या हैं? सबसे पहले जो ईगो आता है, हमारी सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद आपकी अनहेल्दी फूड हैबिट्स, उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद आपकी लैक ऑफ डिसिप्लिन, सुबह नहीं उठना है, फिर कहते हैं हम तो काम करते हैं ना, तो हम तो नहीं एक्सरसाइज करते, आप तो फ्री हो ना इसलिए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, 1 घंटा पहले ही तो उठना है। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन भी कभी कभी हमें अनफिट कर देती है। फिर होता है हमारी बैड हैबिट्स, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, रात को देर तक सोते ही नहीं है, मूवी देख रहे होते हैं। तो ये सारी जो बैड हैबिट्स हैं, ये हमारा चैलेंज है, इसको हमें दूर करना है। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो वो आपके मतलब फेस पे दिखता है। और देखिए, सबसे पहले बंदा जब आपको देखता है तो क्या देखता है? आपका फेस खुशनुमा हो, आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव हो, आप वाइब्रेंट हो, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो आपका नेगेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, शक्ल पे झलकता है नेगेटिव बिहेवियर। सॉरी मैम, कोई राशिका जी है क्या आपकी नोन है? बताइए नाम। राशिका जी, राशिका कुलश्रेष्ठ। कोई प्रोफेसर होगी, कर दो ना, ओके कर दो। प्रोफेसर होगी मतलब सॉरी मैंने आपको बीच में काटा, बट शी इज कोई बीन बात वेटिंग, तो मैंने सोचा हाँ हाँ कर दो, ओके कर दो, लेडी है ना, कर दो जी। उसके बाद आता है हमारे सेल्फ डाउट। कई बार हम गिव अप कर जाते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ये जो चैलेंज है ना, इसको ओवरकम कर लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस ये है कि जो मैंने कहना था फिटनेस के बारे में वो कह दिया। अब आपको मैं कुछ ये बता दूं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फिटेड फॉर्मूला होता है। और फिटेड फॉर्मूला वो होता है जिसमें कि आप फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी। एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दे देती हूँ लास्ट में 3 मिनट्स में। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट फॉर फिटनेस, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपका कार्डियोवास्कुलर, जो हमने बता दिया कि आपके हार्ट और लंग्स को एफिशिएंट करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करनी होगी, एरोबिक एक्टिविटी, जिसमें आपकी हार्ट एफिशिएंसी बढ़े, जो कि रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपका हार्ट रेट आपका बढ़ेगा एक्सरसाइज करते हुए। ये बहुत जरूरी है। तो इस फिटेड फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी आती है सबसे पहले, हाउ मेनी टाइम्स यू शुड डू। तो जो बिगनर्स हैं वो 3 बार करें, और जो ऑलरेडी एक्सरसाइज में है वो 5 बार करें वीक में। तो ये आइडियली कितने दिन होता है उसकी बात है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो। फिर आता है इंटेंसिटी, व्हाट शुड बी द स्पीड। तो वो आपके, ये म्यूट करवा दो। इंटेंसिटी में ये आता है कि व्हाट शुड बी द स्पीड। जो बिगनर है उसको प्लीज टेक इट इजी। मीडियोकर है तो आप अपना कंपैरिजन करिए कि अगर लास्ट वीक में आपने ये स्पीड की थी तो इस वक्त इस नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा फास्ट कर लें। तो आपकी इंटेंसिटी आपको इंप्रूव करनी है।
फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम ऑफ एक्टिविटी आपको खुद डिसाइड करना है, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है। वो आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं। अब किसी स्कूल के बच्चे को हम कहते हैं नहीं सुबह ही एक्सरसाइज करनी है, बहुत मुश्किल है, उसको 7 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है, तो वो शाम को ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऑफिस गोइंग है जिनको कि 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, वो मॉर्निंग में करें और नहीं तो इवनिंग में करें। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट है, इंडोर करना है, आउटडोर करना है, फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि जी मुझे तो स्विमिंग पसंद है और पता चला 20 किलोमीटर दूर है स्विमिंग पूल, नोएडा वाले ने सोचा कि नहीं मेरे को तो तालकटोरा में ही स्विमिंग करनी है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी 5 टाइम्स करने में। तो अवेलेबिलिटी क्या है, फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी आप अपना वर्कआउट चूज करें। और उसके बाद आता है किसी ट्रेनर से उसकी टेक्निक सीख लें, ग्रुप का सपोर्ट ले लें, क्लब ज्वाइन कर लें और प्रॉपर गाइडेंस लें। फिर आता है फिट का, तो FIT हो गया मैंने, और फिर मैंने उसमें फिटेड कर दिया था ये जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है। तो उसमें E जो आता है वो है एथिक्स, एनर्जी लेवल। हम फिट होने के लिए स्टेरॉइड्स लेने लगे, डायरेटिक्स खाने लगे, वेट लॉस करने के लिए डायरेटिक्स खाने लगे, ये सब शॉर्टकट्स हैं। तो प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, ये एथिक्स में आते हैं कि हम कोई, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट फिटनेस। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्टेरॉइड ना लें अपने बॉडी फैट कंपोजिशन को सही करने के लिए। आप खुद, आपका पीयर ग्रुप, आपका कोच, आपकी फैमिली, सब आपको मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। ऐसा ग्रुप छोड़ दो जो आपको कहता है अरे यार आज छोड़ो ना कल जाएंगे, ये कल तो कभी आता नहीं है। तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करके रखो जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आपका ये उड़ान न्यूट्रिशन क्लब है, वेरी एनर्जेटिक। उसके बाद होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो वो मैं आपको अपने इसमें स्पीच में कई बार बता चुकी हूँ कि ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 10 मिनट्स करो, 20 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, मिनिमम 30 मिनट्स तक तो पहुंचना ही पहुंचना है विद इन अ वीक। और उसके बाद फिर 45 मिनट्स। और अगर उससे भी ज्यादा फिट कर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो 1 आवर। और अगर सिर्फ आपने फिटनेस रखनी है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी है, सिर्फ फिटनेस लेवल आपने बरकरार रखना है, तो प्लीज 1 आवर से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों से पार्क में सुना है, अरे मैं तो ना 2-2 घंटा वॉक करता हूँ। अरे भाई क्यों करते हो? कोई कंपटीशन में जाना है वॉकिंग के? नहीं ना, तो 2 घंटा करने की जरूरत नहीं है। 1 आवर इज गुड एनफ। तो ड्यूरेशन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उससे आपको टायर्डनेस हो जाए, रनिंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपको इंजरी हो जाए, ठीक है ना। फिर आती है इसलिए मैं यहाँ पे अभी परफॉर्मर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिटनेस की बात कर रही हूँ। तो वो इतनी होनी चाहिए जितनी की आपको एनर्जेटिक लगे। हाँ, मैं एक मैराथन रनर थी, डेली का मेरा 20 to 25 किलोमीटर का एवरेज था, बट मैं बहुत एनर्जेटिक रहती थी। वो सब डाइट की वजह से। जो मैं खाती थी वो पूरा न्यूट्रिशन, हाईली न्यूट्रिशियस होता था, तो इसलिए मुझे कभी लैक ऑफ एनर्जी लगती नहीं थी मैराथन करते हुए। 150 किलोमीटर पर वीक किया है मैंने, जैसा कि ज्योति ने बताया कि 1000 कितना 1,30,000 किलोमीटर। तो ये एड अप हुआ है इन 25 years, बट विद फुल एनर्जी एंड टोटल इंटरनेशनल मेडल्स। मैंने भी जब मैं यंग एज में थी, 54 kg की थी, और जब मैं मैराथन में आई 24 years की, 54 kg की थी। जब मैं 28 में मेरी शादी हुई तब मैं 54 kg की थी और खूब दौड़ती थी, लेकिन टाइम मेरा फास्ट नहीं था। तब मैंने रियलाइज, मुझे मेंटोर मिल गया, मेरा हस्बैंड आर्मी ऑफिसर, और उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है विन करने के लिए, फैट परसेंटेज बहुत जरूरी है विन करने के लिए। 54 kg की सुनीता मैराथन्स इंडिया में विन कर रही है, तब तक मैंने कोई इंटरनेशनल विन नहीं की थी 1988 तक, और मेरा फैट परसेंटेज उस समय 20-22 रहता था, लेकिन मैं दौड़ लेती थी क्योंकि मैं मेहनती बहुत थी। और ऐसे बहुत से मैराथन रनर्स हैं, 20% फैट बॉडी फैट है और 55-60 kg के हैं, लेकिन मैराथन दौड़ रहे हैं। अब मुझे तो परफॉर्मर बनना था, तो मैंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ में अपने डाइट को मॉडिफाई किया, और धीरे धीरे एक महीने में सिर्फ 3 किलो, उससे ज्यादा नहीं, कम करते करते जैसे जैसे मेरा फैट लॉस होता गया,
फैट परसेंटेज कम होता गया, वैसे वैसे मेरा स्पीड में इम्प्रूवमेंट आता गया। और 87 में मैंने शुरू किया था, 1987 में, और 88 में जब मैं पुणे इंटरनेशनल मैराथन मैंने विन की, तो आई इम्प्रूव्ड माय 42 किलोमीटर्स टाइमिंग फ्रॉम 3 hours 30 minutes to 2 hours 49 minutes, एग्जैक्टली 40 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट। And I was declared in Sports Star magazine the most improved marathon runner of India. तो ये होता है फैट लॉस का फायदा, जो मैंने खुद भी मतलब एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपसे इतना डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा पार्ट होता है आपकी फिटनेस पे। ओवर टू यू ज्योति, इसका क्वेश्चन आंसर में और भी बातें निकल के आएंगी। We have a lot of questions. मैंने तो notes बनाए हैं. In fact, I have, पूछते this जाओ। is the third page, 4 pages of notes, and जितना सुने उतना ही कम लगता है, because एक performer हैं आप, और सबसे अच्छी बात है कि आप एक औरत हैं, आप लेडी हैं, और उसके बावजूद, अपने दिनचर्या के बावजूद आप सारी चीजें बैलेंस करती हैं, अपनी फिटनेस पे आज भी ख्याल रखती हैं. And I didn't know that you are 61 years. Yes, You look beautiful, you look young. Proudly inform my age, you know, because I know Amazing, that at the age of 61 I'm beating the age. पता है मेरी फैमिली क्या कहती है कि दीदी you are getting younger and younger day by day. इतना अच्छा लगता है। Absolutely, absolutely, absolutely. Great. So it was a privilege, and एक जानकारी लिखी है, और लिखी सिर्फ इसलिए नहीं है मैम की, लिखनी है for the sake of notes. And मैंने उस डायरी में लिखा है जिसमें कि बहुत valuable notes रहते हैं हमारे न्यूट्रिशन के भी. And you've been an amazing speaker today. और ये notes को मैं follow करूंगी. पर बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में उभर रहे हैं. पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर दो। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रेस्ट का हमारी रिजीम में कितना रोल है, और हमें हफ्ते में रेस्ट करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? देखो भाई, 5 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 दिन, जी हाँ, नहीं, मैं समझ गई तुम्हारा कि रेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब मैंने लर्न फॉर्मूला बोला था, तो उसमें जो आर था वो रेस्ट एंड रिकवरी था। हमारे लिए फिटनेस के साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और जहां तक रेस्ट और रिकवरी की अगर मैं डेली की बात करूं, तो 6 घंटे का रात का सोना, और अगर आप महिला हैं और आप अगर हाउसवाइफ हैं, तो आप बहुत लकी हैं कि आप दिन में भी 1 घंटा 1.5 घंटा सो सकती हैं। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए हम हमेशा कहते हैं, आपको अगर अपने आरबीसीज को मल्टीप्लाई करना है, तो वर्कआउट के बाद में, अभी तो जैसे छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, तो इस समय तो बहुत अच्छे से हो सकता है, करके देखो, समझ में आ जाएगा, फील करोगे कि आप जब अपना वर्कआउट करके आते हो, नाश्ता करके, अगर आप 90 मिनट्स की साउंड स्लीप ले लो, तो उससे आपके आरबीसीज मल्टीप्लाई होते हैं। और जो अर्थोपोइटिन लोग लेते हैं एनर्जी के लिए, जब बिल्कुल गिर जाते हैं, तो वो अर्थोपोइटिन वाला फायदा होता है। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत से किया है, जब भी मैं हार्ड वर्कआउट करती थी संडे का, जैसे संडे को जितने भी मैराथन करते होंगे वो जाते होंगे 20, 25, 30 किलोमीटर्स, अगर फुल मैराथन करते हैं, अदरवाइज भी सब उस दिन लॉन्ग रन करते हैं। लॉन्ग रन के बाद आओ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाओ, और 1.5 घंटे के लिए 90 मिनट्स की साउंड स्लीप ले लो। उस समय फोन वोन सब बंद कर दो। उसके बाद जब आप जगते हो तो फुल एनर्जी के साथ। तो ये तो एक तरीका है रेस्ट लेने का। एक दूसरा तरीका है योग निद्रा। मेरे सुनीता गोदारा यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसमें मैंने योग निद्रा के काफी दिए हुए हैं। वैसे भी यूट्यूब में बहुत योग निद्रा है, मेरी वाली तो सुन लेना। योग निद्रा 10 मिनट में आपको वही 1.5 घंटे वाला स्लीप का फायदा दे देती है, अगर आप प्रॉपरली करते हो। उसको करने का तरीका ये है, पहले आप अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हो, और बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हो, और ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर, और ये 10 मिनट्स के लिए होता है, तो काफी लंबा होता है। ब्रीदिंग के बाद अपने आप थॉट्स पे कंसंट्रेट करते हो। और मैं बहुत अच्छी योग निद्रा कराती हूँ लोधी गार्डन में। और जब आप अपने थॉट्स पे कंसंट्रेट करते हो, तो उस समय सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, जो आपने लाइफ में अच्छा किया है वो सोचते हो। और उसके बाद लास्ट में जो एक पॉजिटिव थिंकिंग की मैं बात करती हूँ, whatever you want to do for yourself, whatever you want to do for your family, just one thought, whatever you want to do for yourself, whatever you want to do for your family, and whatever you want to do for the society, just 3 positive thoughts. Keep in your mind, keep repeating them, and relax. फिर जब आप आंख खोलते हो, palming करते हो, rub your hands and then do palming,
you will feel so good. Experience it. कई करते भी होंगे, तो ये है रेस्ट और रिकवरी का। और हाँ, इंजरीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नए एक्सरसाइजर हैं, आपके काफ में जरूर पेन होगा। अगर आप नए एक्सरसाइजर हैं तो आपके शिन में जरूर पेन होगा, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फिटनेस पर्सन। अगर आपने रनिंग शुरू की है तो आपके जरूर शिन में पेन होगा। बिगिनर्स की ये प्रॉब्लम है, ये हम कहते हैं हजार्ड्स ऑफ रनिंग। और अगर आप प्रॉपर रनर हैं और आप मैराथन भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पेन तो होता ही है। उसके लिए भी रिकवरी बहुत जरूरी है। नेवर एवर रन इन दी पेन। योर बॉडी इज सच अ गुड ट्रांसमीटर, यू नो, मैसेज देती है आपको। पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू होगा। और अगर मैं हमेशा अपने रनर्स को कहती हूँ कि अगर आपने वार्म अप शुरू किया, सपोज करो 1 किलोमीटर का वार्म अप हुआ, और जहां भी आपके पेन हो रहा है वो बढ़ रहा है, ये इंडिकेट कर रही है बॉडी कि भैया रुक जाओ, मैं टूटने वाली हूँ। जिस भी पॉइंट जॉइंट में जहां पे भी दर्द हो रहा हो, अगर वो बढ़ रहा है दौड़ते दौड़ते, तो इसका मतलब वो इंजरी होने वाली है। और अगर वो ठीक हो गया, आपने 1 किलोमीटर वार्म अप किया और आपका जो पेन था वो ठीक हो गया, क्योंकि सुबह उठते हुए बहुत लोगों को पेन होता है, तलवों में पेन होता है, काफ टाइट होती है, लेकिन जब आपने वार्म अप कर लिया, प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद वर्कआउट करना शुरू किया और वो पेन से ठीक हो गया, इसका मतलब वो डेंजरस नहीं है। उसके लिए आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ स्ट्रेंथनिंग करनी है। कई रनर्स आके बोलते हैं, मैडम स्पीड वर्क करते हुए तो ठीक हो गया, जब स्लो करता हूँ ना तो पेन होता है। हाँ, कोई कहते हैं कि स्लो में पेन नहीं होता है, फास्ट करता हूँ तो पेन होता है। इसका मतलब या तो उनको स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है अपनी, या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। इन्हीं दो कमियों की वजह से हमारे इंजरीज होती हैं। Great, amazing. एक हमारी शेफ है, सो निक्सन, वी हैव अनदर कंपनी है, राशिका, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, तो वो आज जानकारी लेने आई है फिटनेस पे। राशिका, आई बिलीव आपको वीडियो ऑन है। हाय राशिका, सो वीडियो ऑन कर लीजिए, वी आर ऑल लाइव हियर, सो वी विल बी सीइंग यू। मैम, मुझे बाकियों के सवाल, ओके, सम नेटवर्क इशू? No, I just finished my order, so I'm in my apron and all. So that's why I switched off my camera. Okay. No issues, no issues. ठीक है। So, सुनीता जी, मुझे बाकियों का पता नहीं, एक बारी बाकियों को भी चांस देना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में और 2-3 सवाल हैं। So, let's give chance to the other people. कोई सवाल पूछना चाहेगा? बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग 5,000, 10,000, 15,000 स्टेप्स भी करते हैं। So, आप टू द राइट पर्सन सवाल पूछ सकते हैं फिटनेस रिलेटेड। So, किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, प्लीज पूछें। Anybody with a question? Ma'am, मेरे पास एक question है. I have a question actually. Yes. So, Great. जैसे myself, Rashika, I'm a chef, which Jyoti ma'am was just mentioning, and thank you, Jyoti ma'am, for actually providing me. Always welcome. Thanks to Dr. Godara for accepting our invitation. पूछो, Yes, you ask your definitely. question. Ask your question. Yes, ma'am. I wanted to ask that like women का 30 years के बाद bones का बहुत issue होता है. So बोन्स का, अच्छा, ये देखो, ऐसा है कि यू कांट बी द एज। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 के बाद होता है, बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मान सकती। मैं 32 की एज में एशियन गोल्ड मेडल जीता है मैंने। डेली का ऑन एन एवरेज 20 to 25 किलोमीटर रनिंग की है, साथ में जिमिंग की है, क्रॉस ट्रेनिंग की है, सैंड रनिंग की है। तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि 30 के बाद, हाँ 35 के बाद हल्का सा डिटेरियोरेशन शुरू होता है, अगर आप सेडेंटरी है तो। अगर आप फिटनेस लेवल आपका अच्छा है तो 35 के बाद भी नहीं होता है। अब एट द एज ऑफ 61 अगर मैं मेंटेन कर सकती हूँ, जैसा कि ज्योति भी कह रही है कि मैं 70 में शूज के साथ ही उठना चाहती हूँ, वेरी करेक्ट। मैं भी सोचती हूँ कि 80 की जब मैं हो जाऊं तो भी मेरे अंदर यही एनर्जी रहे। अभी 20 साल बाकी है। हाँ, तो ये जो डिटेरियोरेशन है ना, यू कांट बी द एज, एंड you have to you know overcome these things by doing exercise and eating right. That's it. That is actually very correct. है ना? तो and be happy, love yourself. Main thing is love yourself. And जब अपने आप को प्यार करना होगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. You have to give 1 hour to yourself for your exercise. You will start loving yourself then. Absolutely. Great, Nice great. smile, nice smile.
ओके, लेकिन साइड Lovely भी smile. हम इनसे मिलेंगे तो आई एम श्योर जैसे ही अपने कस्टमर्स का ख्याल रखती है, अपनी बॉडी का भी उतना ही ख्याल रखेंगे। एंड आपने सही कहा कि चैलेंजेस 30-35 की उम्र में नहीं आते मैम। आई वेंट थ्रू माय मेनोपॉज फेज लाइक एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं चला, लोगों को इतनी तकलीफें होती, मुझे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल मेरा सवाल सेम ईयर। मेरा सवाल ये है कि जब मैंने भागना शुरू किया था, और अक्सर बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, हम धीरे धीरे चलने से थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक पे आते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि भागे। तो जब मुझे स्ट्रेस कॉन्फिडेंस था तो भागना मैंने शुरू किया और धीरे धीरे भागना थोड़ा सा तेज किया। नाउ जब हम भागते हैं तो उसमें सांस का इनहेल एक्सहेल, सांस कैसे लेना चाहिए? मैं ना मुंह खोल के, मेरा मुंह खुला रहता था कई बार जब मैं भागती थी, तो मुझे एक दो बारी किसी ने टोका, जो कोई कोच है वहां ऐसे ही भाग रहे थे, उन्होंने बोला यंग लेडी यू नीड टू कीप योर माउथ क्लोज्ड। तो मुझे समझ में आया नहीं। got it. मुझे एक तो ये बताएं, और दूसरी चीज मैम ये बताएं कि हम जूतों का कैसे पता करेंगे कि हमारे पास जब हम भाग रहे हैं तो कौन सा पर्टिकुलर जूता है जो हमारे पाँव के लिए कंफर्टेबल हो, ताकि हमें लॉन्ग रन में जब मैराथन दौड़ना है तो कैसे दौड़। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ तुम्हारे ब्रीदिंग का। जिसने भी ये कहा, इसीलिए मैंने कहा था चॉइस ऑफ कोच, चॉइस ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सर्टिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी परफॉर्मेंस सब कुछ काउंट करती है। मेरे ख्याल से अगर मैं अब जैसे 61 की हूँ तो मैं बोल सकती हूँ वो कोई बेवकूफ ही होगा जो जिसने कहा कि मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए। ये जमाना बहुत पुराना था। जब हमारा जो जमाना था, जब हम 20 साल के थे, तब कुछ फौजीज होते थे या सिक्योरिटी वाले होते थे, अरे अरे मैडम मुंह में रुमाल रख लो। और आपको याद होगा पुराने जमाने के लोग मुंह में गीला रुमाल करके दौड़ते थे। वो सब ऑब्सोलीट हो चुका है। आप जब दौड़ते हैं तो आपको मुंह और नाक दोनों से सांस लेनी है। इसका रीजन बीइंग, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अगर मुंह बंद करके दौड़ेंगे तो नाक सूख जाएगी। आपके मुंह में स्लाइवा होता है, वो कभी नहीं सूखता। तो इसलिए आपको कंफर्टेबल फील होता है जब आपका मुंह भी खुला होता है। आपने ओलंपिक्स में भी जब आप फिनिश देखते हैं, इवन 100 मीटर में तो बिल्कुल इतना गोल कर देते हैं वो अपने सांस को बाहर निकालने के लिए। तो ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड नोज इज वेरी वेरी नेचुरल। और कैसी ब्रीदिंग हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ब्रीदिंग होनी चाहिए। आप जब थक जाते हैं दौड़ते हुए, जैसे तुम मैराथन करती हो, और मैराथन करते हुए अगर टायर्ड हो गए, जैसे 15 किलोमीटर्स में, 20 किलोमीटर्स में, उस वक्त क्या करना चाहिए? लॉन्ग ब्रीद आउट 6 से 7 बार करोगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जो आपके टॉक्सिन्स हैं, या कहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी लैक्टेट फंसा हुआ है, वो सांस के द्वारा भी बाहर निकलता है। तो आपको डीप ब्रीद आउट करना है थ्रू योर माउथ। ये अगर आपने 5-6 बार कर लिया दौड़ते हुए मैराथन में, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इट्स अ नॉर्मल माउथ एंड नोज ब्रीदिंग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या था मैम? चैट बॉक्स में एक्चुअली पढ़ा मैंने, शूज। मेरा फेवरेट शूज का क्या होगा? अब इमेजिन करो, शोरूम में जा रहे हो, है ना? शोरूम में आप गए और आप, क्योंकि आप नए नए मैराथन रनर बने हो, तो आपने सेल्समैन को बहुत ही स्टाइल से कहा, आई हैव अ मैराथन रनर, आई वांट वेरी गुड शूज। तो वो स्टोर वाला क्या करेगा? वो समझ जाएगा कि ये कोई ना नॉविस मैराथन रनर है और इसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वही आके तो ये बोलेगा ना कि आई एम अ मैराथन रनर, आई वांट वेरी गुड शूज। क्योंकि जिसको पता है वो क्या बोलेगा वो भी मैं बता दूंगी। तो वो क्या करेगा? जीरो भी, एडिडास के, नाइकी के, जो भी जीरो जैसे 165 ग्राम वाले शूज निकालेगा, जो रेसिंग शूज होते हैं, और आपसे कहेगा 8,000 9,000 के शूज हैं, बहुत अच्छे हैं, यू विल फील लाइट एंड यू नो टॉप रनर्स आर आल्सो बाइंग दिस एंड दिस दैट। वो बहुत लाइट शूज होते हैं। मैं सच बताऊं, उन लाइट शूज में कोई कुशनिंग नहीं होती है। दे आर लाइक स्पाइक्स फॉर रनर्स, मैराथन रनर्स। तो भाई वो तब लेने चाहिए अगर आप 1 आवर 30 मिनट से फास्ट दौड़ रहे हैं हाफ मैराथन। आप अगर 35 मिनट से फास्ट दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर, आप अगर 3 आवर से फास्ट दौड़ रहे हैं फुल मैराथन, तब तो आप जीरो भी शूज लो, 9,000 10,000 खर्च करो। अदरवाइज 8,000 तक के शूज, उन सबसे पहले शोरूम में जाके ये बोलना चाहिए, आई वॉन्ट गुड कुशनिंग रोड रनिंग शूज, गुड कुशनिंग रोड रनिंग शूज। जबकि आपको रोज रोड पे नहीं दौड़ना है, ये हमेशा ध्यान रखना कि मैराथन रनर को रोज रोड पे दौड़ना इज वेरी वेरी इंजूरियस टू योर जॉइंट्स।
तो लेकिन जब आप शोरूम में जाएं तो जरूर बोलें कि आई वांट गुड कुशनिंग शूज फॉर रोड रनिंग। हाँ, तब वो आपको देगा, उसका वेट होगा 500 to 600 ग्राम्स। उसमें जो उसका सोल होगा ना वो थिक होगा, और जो उसका हील होगा पीछे से प्रेस करके देखना कि वो प्रेस तो नहीं हो रहा है, वहां स्टडी उसका टफनेस आपको पता चलेगी। और आजकल तो ब्रांड्स में तो वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ आता है, गूगल करके देख लो, जिस भी ब्रांड वाले शोरूम में जा रहे हो वहीं पे देख लो, वो पता चल जाता है। वो होते हैं मैराथन रोड रनिंग शूज विद वेल कुशनिंग, वो खरीदने चाहिए। मैम एक सवाल और आ रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, बट स्वाति कुछ पूछना चाह रही है। यस स्वाति, प्लीज पूछिए। मैम अभी सिंस लॉकडाउन अभी हम नीचे तो नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं कि घर के बाहर जो लॉबी होती है उसी में जॉगिंग और रनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें और एक्चुअल में नीचे अगर पार्क एरिया में करने में, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? लाइक उससे रिजल्ट में क्या, आउटकम में क्या डिफरेंस होता है? और ब्रीदिंग, क्योंकि नीचे अगर हम ओपन एयर में करेंगे तो एयर क्वालिटी अलग होती है, ऑब्वियसली अगर आप लॉबी में कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही आता है। तो उसका क्या डिफरेंस है और हमारे रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है उसका? देखो, ये जो लॉकडाउन पीरियड था, मेरे मैराथन रनर्स को भी बहुत एकदम से शॉक लगा कि 1 महीने का लॉकडाउन हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, रोज वीडियोस बनाने शुरू किए। सुनीता गोदरा यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। लॉकडाउन में जो हमने वीडियोस बनाए उसमें हमने ये बताया लोगों को, स्टेयर रनिंग, स्किपिंग, लॉबी में वॉक करना इज ओके। फिटनेस के लिए आपको इस टाइम में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, क्योंकि आप अभी लॉकडाउन है, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे काम करें, खूब योगा करें, खूब घर में स्किपिंग करें, खूब जुम्बा करें। और अगर अर्ली मॉर्निंग अपनी कॉलोनी में बाहर जा सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, उस समय एयर भी बहुत प्योर होती है और उस समय लोग भी ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपको कोरोना वायरस का भी डर उतना नहीं है। उस समय जाके अपनी कॉलोनी के चक्कर लगा लो, बट उसके लिए 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा। आप 7 बजे के बाद प्लीज बाहर न जाएं, क्योंकि उस समय तक सब कुछ इम्प्योर हो चुका होता है। आजकल तो गाड़ियां भी शुरू हो गई हैं, तो ये स्टेयर रनिंग भी जब भी करनी हो ना तो अर्ली मॉर्निंग कर लो। और इतनी ज्यादा भी एयर ट्रैप नहीं होती है बालकनी में या सॉरी रूफ पे, लॉबी में। It's okay. Concentrate on your flexibility and strengthening. Right. Okay. Thank you so much, ma'am. Great. There was another hand that was raised. कोई और सवाल भी पूछना चाह रहा था इससे पहले कि मैं जो चैट बॉक्स में आई। यस ललित, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम मुझे वर्कआउट के लिए क्वेश्चन करना है। एक्चुअली कई लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि जो वर्कआउट रिक्वायर्ड है, हम कैसे असेस करें कि वर्कआउट जो रिक्वायर्ड है उससे मैं कम कर रहा हूँ या आइडल कर रहा हूँ, या कई बार लोग एक्सेस भी कई लोग वर्कआउट करते हैं जहाँ बॉडी इंजर होती है, तो कैसे कोई टेक्निक असेस करने की कि मैं एक्सेस तक ना पहुंचूं वर्कआउट? अच्छा, आप हाफ मैराथन करते हैं? मैम नहीं। तो आप किस तरह के वर्कआउट की बात कर रहे हैं? फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए बेसिकली जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो कई बार एट टाइम्स आई सीन पीपल जो इंजर भी कर देते हैं अपने आप को, एक्सेस वर्कआउट करते हैं, 2.5 आवर्स तक भी कई लोग जाते हैं, तो कैसे मैं असेस करूं कि वो एक्सेस हो रहा है? एक नॉर्मल फिटनेस के लिए 10,000 स्टेप्स फॉर द बिगिनर्स एंड 45 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट इज मोर देन इनफ फॉर फिटनेस। आपको 1 घंटे से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें 30 मिनट्स जो होगा वही रनिंग का पार्ट होगा। 1 घंटे रनिंग करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट का वार्म अप एक्सरसाइज और 20 मिनट्स का फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एट द एंड, बीच का जो पार्ट होगा वही 30 मिनट का आपको रनिंग करना है। ये है फिटनेस की। तो कितनी 30 मिनट्स की रनिंग हुई, लेकिन उसके पहले 5 मिनट और बाद के 15 मिनट आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और वार्म अप एंड कूल डाउन में वो यूज करने हैं। ये होता है फिटनेस वर्कआउट। पूरा 1 घंटा रनिंग किया जरूरत नहीं है। 45 मोर देन रनिंग, 30 मिनट 45 मिनट्स मोर देन इनफ। तो क्या जब आप हो जाएंगे तो क्या 45 मिनट्स में आप ज्यादा किलोमीटर कवर कर पाएंगे, उसी 30 मिनट्स आप ज्यादा किलोमीटर कवर कर पाएंगे। लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको अपने आप ही कंट्रोल रहेगा। 15 मिनट्स का वार्म अप
बीच का से 45 मिनट्स का रनिंग पार्ट, साइकिलिंग है, रनिंग है, whatever, swimming है, whatever activity you want to do, and then another 15 minute cool down, flexibility. सुनीता मैम, एक और सवाल है, अगर कोई 5K मैराथन रनर है 5K मैराथन नहीं होती है ज्योति, 5K को मैराथन मत बोलो, लोगों ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, इट्स अ रन. ओके, 5K रन. सो अगर फ्री रन कोई करता है और लॉकडाउन की वजह से ब्रेक आ गया है, जैसे भागना कम हो गया है बट एक्सरसाइज और हल्की फुल्की रनिंग चल रही है, नॉट 5 किलोमीटर्स, और गोल ये है कि 5 से अपग्रेड अपने आप को आगे जाकर के 10 तक लेके जाना है, 10K तक लेके जाना है, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी इस लॉकडाउन में, जब हम ज्यादा भाग नहीं पा रहे हैं रोड पे, तो गोल तो चेंज होगा नहीं, पीछे तो हम हटेंगे नहीं, 10K तो अपने को जाना है, बट 5K को कैसे कंसिस्टेंट बना सके इस लॉकडाउन के दौरान भी, डिस्पाइट ऑफ द कोविड चैलेंजेस, ताकि हम अपने गोल को पूरा कर सके, कुछ आप सजेशंस दें. ओके. 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाना है, जो 10 किलोमीटर वाले हैं उन्होंने 21 किलोमीटर जाना है. अगर हम ये मान के चलें तो पहली बात तो जो आपका डिस्टेंस है, रोज आपको उतना डिस्टेंस दौड़ना नहीं होता है. इट्स अ 5 पॉइंट्स प्रोग्राम. ठीक है, पहला आपको अपनी एंड्योरेंस के लिए करना होता है, तो वीक में आप 2 बार ही जाएंगे जो डिस्टेंस आप कर रहे हैं, वीक में 2 बार जाएंगे जो भी डिस्टेंस आपने टारगेट बनाया है. तो लॉकडाउन में भी 2 बार तो जा ही सकते हैं. जो 5K वाले हैं वो 5K जा सकते हैं, जो 10K वाले हैं वो 10K जा सकते हैं, वो आपका LSD हो जाएगा, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस. दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग. आपने 3 से 4 किलोमीटर अगर 5K के हैं और आप 10K में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो 5 to 6 किलोमीटर का स्लो फास्ट ट्रेनिंग करना है. 200 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 300 मीटर फास्ट, ऐसे फार्टलेक होता है, या इंटरवल ट्रेनिंग, कहीं भी 200 के 400 का डिस्टेंस देके स्लो फास्ट ट्रेनिंग, आधा स्लो आधा फास्ट. एक ये हो गया. उसके बाद आपने स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये तो एकदम की पॉइंट्स हैं. दूसरा, आपने अगर 5K से 10K में जाना है और आपको लग रहा है कि आप ड्यूरेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉस ट्रेनिंग करिए. आपके थाई स्ट्रेंथ आ गई. हाँ, और अभी तो खैर स्विमिंग पूल नहीं खुले हैं. हाँ, 2 दिन आपने स्टेयर रनिंग कर ली, दिन तो ऐसे ही कवर हो गए, और संडे को अपना लॉन्ग रन कर लिया, हो गए 7 डेज. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैम, बैक एंड थाइज नॉर्मली बर्न बहुत सारे लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली क्या चीज ध्यान में रखनी होती है स्पेशली लेडीज को, ताकि इंजरी भी ना हो और चैलेंजेस भी ना आए? सबसे पहले हम बैक की बात करते हैं. अगर आप रनिंग कर रहे हैं, यू हैव टू फील टॉल. तो आपकी बॉडी इरेक्ट रहेगी, तो आपकी बैक में रनिंग के टाइम में टॉर्चर नहीं होगा. और थाइस का कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के स्ट्राइडिंग बड़े लिमिटेड होते हैं, बहुत छोटे स्ट्राइड होते हैं. तो उसके लिए मैं लोधी गार्डन में और नेहरू पार्क में कराती हूँ अपने रनर्स को. स्लो है, हिलॉक हल्का सा, जैसे फ्लाईओवर होते हैं ना, तो डाउन हिल रनिंग करनी है. डाउन हिल फास्ट जाना है, अप हिल फास्ट आना है. जब आप डाउन हिल फास्ट जाएंगे, और ऐसा ज्यादा बार नहीं करना है, 10 टाइम्स कर लो बस. जब आप डाउन हिल फास्ट जाओगे तो आपका स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगा. अपहिल फास्ट आओगे तो आपकी थाइज इंप्रूव होगी, थाई का जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होगा. तो ये दोनों चीज करनी है. और दूसरा, प्लैंक, योगा टाइप जो चक्रासन और हलासन, पश्चिमोत्तानासन, कमर के ये सारे एक्सरसाइज आसन जरूर करने हैं, तो फिर आपको कंप्लीट फिटनेस मिलेगी. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत सारा मुझे पूछने के लिए मैम, मुझे लग रहा है कि शायद इस सेशन के बाद हमें दोबारा बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको बुलाने के लिए. एक बार क्या आई थिंक सिर्फ मैराथन रनर्स को लाना, उनको मैं 5 पॉइंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे दूंगी. वैसे अभी मैं वाली हूं. तो हम सब ये कमिट करें और हम सब ये प्रण करें कि आने वाले समय में हम अपने फिटनेस लेवल्स को इतना अच्छा लेके जाएंगे कि हम रनर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग आपसे देंगे.
और पता है क्या होता है, ये जो गोल है ना, छोटे छोटे गोल, पहले कि मैं 30 मिनट्स वॉक कर सकती हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं, मैं 1 आवर तक कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद ना गोल में एक कंपटीशन जोड़ लेना चाहिए। अभी तो देखो दिसंबर तक कुछ होना नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टारगेट्स बनाते रहो छोटे छोटे, और जब दिसंबर के बाद में रेसेस शुरू हो तो महीने में 2 रेसेस जरूर करो। मैं सच बता रही हूँ, कोई नॉर्मल रनर भी है ना, हॉबी रनर भी है, उसके अंदर भी एक चैंपियन बैठा हुआ है। मैं सिर्फ चैंपियन नहीं हूँ, सबके अंदर एक चैंपियन बैठा हुआ है। तुम भी ज्योति, जो तुमने टाइम किया हुआ है, तुम्हारा 5 किलोमीटर का टाइम क्या है? अप्रोक्सीमेटली से अभी मैम स्लो ही है, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। 45 है ना। 10 किलोमीटर का टाइम क्या है? 10 किलोमीटर नहीं किया मैंने अभी। अच्छा, तुम्हारा 5 किलोमीटर का 45 मिनट्स टाइम है। अब तुम दिल पे हाथ रख के कहो, तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं 40 करूंगी नेक्स्ट टाइम जब भी करूंगी? करता है ना? मैम करता है। हाँ, यही चैंपियन जो कीड़ा होता है ना चैंपियन का, वो यही होता है। आप अपने टाइम को बेहतर से बेहतर करना चाहते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव रनर नहीं हो, फिर भी आपका मन करता है कि आप 45 किया था, अब अगली रेस में मैं 40 करना चाहती हूँ। तो उसके लिए ट्रेनिंग में थोड़ी सी चेंजेस लाने होते हैं बस। तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सिर्फ रनर्स का अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ लेडीज देखा, वो तो सिर्फ वॉक करती हैं, तो फिर वो फिर बोर हो जाएंगी। हम लोग चाहते हैं अभी हम फिटनेस की बात करें तो एक जनरल फिटनेस की बात हो। रनिंग के लिए एक अलग सेशन होना चाहिए। डेफिनेटली मैम, हम सब लोग तभी बोला एक प्रण लेते हैं कि अपनी फिटनेस हम सब लोग लेट्स टेक डू अ कमिटमेंट कि हम अपनी फिटनेस को अपने नेक्स्ट लेवल तक जल्दी लेके जाएं, अपने सबक्यूटेनियस, अपने विस्चरल फैट को घटाएं, और दोबारा जब मैम को बुलाएं हम सब लोग रनिंग करते हो और मैम से रनिंग की ट्रेनिंग में। मैं एक बार बताऊं, मेरा जो ग्रुप है, मेरे पास 104 रनर्स आते थे, इसका दिल्ली स्केचेस क्लब है ना, तो उसमें नमिता थी, वो मैराथन करती थी, उसका हस्बैंड फोटोग्राफी करता था, ठीक है। मेरे क्लब को ज्वाइन किया तो बोला मैडम मैंने तो कभी 200 मीटर भी नहीं रन किया। मैंने कहा बस ज्वाइन कर लो। उसने ज्वाइन किया और आज वो उसका जो टारगेट है वो फुल मैराथन का है। 10 के किया, 21 किया, माउंटेन रेसेस की विद इन 1 ईयर। और एक डॉक्टर साहब आए है ना, तो वो कहते हैं कि मैं बस थोड़ा बहुत करता हूँ, 5 किलोमीटर किया हुआ है। और हमने डिसाइड कर लिया अगस्त में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में माउंटेन रेस होती है, माउंट आबू इंटरनेशनल मैराथन 21 किलोमीटर्स। तो हमने डिसाइड कर लिया पूरा क्लब जाएगा। हाँ, मैंने सारे अरेंजमेंट करा दिए उनके लिए। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुनीता जी मैं तो कभी 200 मीटर भी नहीं दौड़ा, आप मुझे लेके जा रहे हो माउंटेन रेस में। मैंने कहा वॉक करते हो? बोला हाँ। मैंने कहा मेरे पास 1 महीने से आ रहे हो, जितना वार्म अप होता है 4-5 किलोमीटर कर रहे हो ना? बोला हाँ। तो मैंने कहा बस साथ चल पड़ो, स्टार्ट करोगे उसमें है 21 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउन ब्रह्मा कुमारी आश्रम एंड फिनिशिंग एट 21 किलोमीटर अप ब्रह्मा कुमारी आश्रम। उनका पूरा माउंटेन कवर हो जाता है और वो 21 किलोमीटर है। मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि आप शुरू कर देना, एंड तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो खाई है, कहीं कूदना तो है नहीं, तो यू विल हैव टू फिनिश। एंड यू वोंट बिलीव दैट डॉक्टर साहब he was dancing with bhangra music, you know, at the finish. इतना अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो कोई भी ग्रुप का बहुत फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। और ये ग्रुप भी बहुत जल्दी आपको अपने फिटनेस पैरामीटर्स के अगले पड़ाव पे बहुत जल्द मिलेगा मैम। और हम आपसे बहुत जल्द रिक्वेस्ट करने वाले हैं, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने आज दी है, अब आपसे बहुत जल्द मिलना पड़ेगा विद आवर फिटनेस पैरामीटर्स गोइंग अप, and looking forward to a wonderful interaction with you in the coming future. बहुत अच्छा लगा। So how was Sunita Udhara today? Can we all give her a big round of applause? अब अपने आप को unmute करके ताली भी बजा सकते हैं। सब unmute कर लीजिए and give her a big round of applause. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, ma'am. ऊपर वाला चाहेगा आपको खूब सारी खुशियां मिले, and let us spread. Our mission is spreading happiness and health in our communities. At least अपनी families को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को हम ये मैसेज पहुंचाएंगे। और आज आपके दिया हुआ मैसेज जो है हम इनकलकेट करेंगे प्रैक्टिकली, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी होगी। Thank you so much. Thanks a lot for sharing in your time and giving us this valuable information. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. Thanks a lot, ma'am. Thanks for joining in Dil Se. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. जाओ। Thank you so much, ma'am. Thank you. मुझे ये रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। जी डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। और ये कमिटमेंट के साथ कि अगली बारी मुलाकात जरूर होगी।
Sure. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Bye. Nice time.